पांडे जी, मतलब जितना आक्रोश लोगों में है ना, जो सुन रहा उसका खून खौल रहा। हम सबके आराध्य भगवान राम और माता सीता और उनके बारे में इतने अपमानजनक बातें करना, इस तरीके की बातें करना कि जिस तरीके से आकाश बाबू ने बात की है भगवान राम के प्रति और जो उसके भाव है, वो वास्तव में सभी हिंदुओं को हिला देने वाले। धार्मिक आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ मैंने नहीं देखा। बदतमीजी, साथ ही साथ एक जिद कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, भगवान राम के जितने भक्त हैं, उनको कितना आक्रोशित किया जा सकता। जिस तरीके की उसने भाषा का प्रयोग किया है, वो मीडिया में आके कह रहा भगवान राम के लिए, भगवान सीता के लिए, और बाद में अपना पता और फोन नंबर तक बता रहा। तो जिस तरीके से भगवान राम के प्रति, माता सीता के प्रति अश्लीलतापूर्ण अपशब्द बोलते हुए अपना नाम पता बता रहा, इतना बड़ा दुस्साहस करने वाले लोगों की जो सजा होनी चाहिए ना, वो सजा ऐसी होनी चाहिए कि लोगों की ऐसे भगवान राम के प्रति जो इस तरीके के विचार रखते हैं, उनकी 7 पीढ़ियां भी रूह कांप जाए उनके। क्योंकि कुछ छोटा मोटा लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है। जैसा कि मुझे जानकारी में आया है, आपकी टीम ने भी कार्रवाई की है, तो पहले तो आप जानकारी दे दें, फिर मैं उसमें बात करता हूं। सर, उसमें बरेली में उसमें एफआईआर उसमें हो गई है बरेली में, और बरेली में एफआईआर हुई, वहाँ उसमें कार्रवाई भी हुई है। हमने भी उसका पता लगाया, उसका जो फोन नंबर था बंद है, हमने उसके फादर का पता लगा लिया। फादर से भी बात हुई हमारी, तो फादर अभी उसके कहीं हॉस्पिटल में, बरेली में कहीं हॉस्पिटल में फादर भी बात करा रहे हैं उस लड़के से। और यहाँ जहाँ भी रह रहा होगा, यहाँ पर वहाँ पता लगवाते हैं कि यहाँ कहाँ रह रहा था वो, यहाँ पर कहाँ है। कि मैं ये सुनने में आया था सिडकुल ढाल में, वहाँ पता करवा लिया हमने, वहाँ पर कहीं पता नहीं लग पा रहा। फिर पता लगा कि आवास विकास में कहीं रह रहा है, वहाँ भी पता लगाया, ये पता लगा रहे हैं उसका मकान मालिक कौन है और कहाँ वो काम करता है, उसमें पता लगा रहे हैं। जल्दी पता लग जाएगा उसका। देखो, पता लगाना ही लगाना है, हर हाल में लगाना है। ये ठीक है, ये घटना जो हुई है, ये घटना बरेली के हाफिजगंज की है। वो कहीं काम भी करता है, मैंने उसका पता लगा। वो कोई सिद्धार्थ एलॉय करके फैक्ट्री है, वहां वो काम करता है। ऐसे लोगों को इस देवभूमि में रहने नहीं देंगे। देवभूमि में काम, मकान या 1 इंच जगह भी इस देवभूमि के अंदर ऐसे। हाँ, कौन? आदित्य जी? हाँ जी। हाँ, मैं शिव अरोरा, विधायक रुद्रपुर बोल रहा हूँ। आदित्य जी नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। आदित्य जी, एक बहुत बड़ा विषय है कि अभी एक लड़के का नाम आया है, अच्छा। आकाश बाबू करके, और उसने भगवान राम और भगवान सीता के प्रति जी। सोशल मीडिया पर आकर अच्छा। और इतनी गंदगी, इतनी अपमानजनक बातें की हैं कि जितने भी हिंदू हैं, भगवान राम के भक्त हैं, वो आक्रोशित हैं। भले इतना आक्रोश है, अगर वो कहीं मिल जाए ना, तो हम जैसे लोग रोकते रह जाएंगे। ये लोग रुकने वाले नहीं है, इतनी गंदगी उसने की। अब ये हम इस समय यहाँ टाइम कैंप थाने में हैं, मुझे ऐसी जानकारी आई कि वो आपकी फैक्ट्री में कुछ दिन उसने काम किया है। ये तय कि फैक्ट्री में काम करने का मतलब ये नहीं कि आपकी कोई जिम्मेवारी उसमें बनती है, लेकिन ये तय माने कि ये देवभूमि उत्तराखंड है, और देवभूमि उत्तराखंड में भगवान राम के प्रति इस तरीके की अपमानजनक बात करने वाला, हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम पूरे देश के हमारे वाली चीज ही नहीं है, और हम भी ये चीज, मेरे को अच्छा हुआ आपने बता दिया। ये इस चीज का मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा आगे से भी, कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे यहाँ कभी भी, हमारे परिसर में कभी भी ना आ पाए। हाँ, और साथ ही साथ ये तय माने कि वो आपके यहाँ से आने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति ये भी ना आए, आपका भी ना आए। हमने तय कर रखा है कि ऐसे लोग देवभूमि में घुसने नहीं देना।
उन्हें कोई मकान देने वाला होगा तो वो भी उतना ही दोषी होगा, कोई नौकरी देने वाला होगा वो भी उतना ही दोषी होगा। ठीक नहीं, ये तो आपकी जानकारी के बिना हुआ है, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं। लेकिन अब के बाद अगर किसी ने वहां उसे पनाह दी और पनाह देने के साथ कोई नौकरी देने की कोशिश की तो जितना दोषी वो उतना ही दोषी वो है। ठीक नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, उससे भी सुनिश्चित कर ले और ये चिंता कर ले कि किसी भी तरीके से ऐसा आदमी दोबारा घुसे ना यहाँ पर। ठीक नहीं, बिल्कुल सर, ठीक बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। ठीक 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 है, ठीक है सिद्धार्थ जी, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। उसका पता करो महेश भाई कहाँ रहता हो, वो जो आकाश बाबू जहाँ रहता हो, हाँ, पता कर लेंगे। और रहने के बाद रहता है वहाँ हमने दिखवा लिया, लेकिन वहाँ उसका रहना कोई अभी कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म नहीं हुआ, पता करेंगे। कोई नहीं। अभी हमारी इसके फादर से बात हो जाएगी 1 घंटे में, फादर से बात होगी उनसे, बड़े उसे बता दो। बिल्कुल सर। भला इधर रुक करने का मतलब है कि वो जो है फिर उसकी रूह कांपेगी कई पुश्तों तक। इस तरीके का इलाज चाहिए उसका। और क्या कार्रवाई, क्योंकि मुद्दा खाली अपमान का नहीं, वैमनस्य फैलाने का है, दंगे भड़काने का है। इस भाव के साथ अगर किसी तरीके की कोई अराजकता हो जाए, लोगों का आक्रोश इस तरीके से निकल के आ जाए कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो, भगवान राम के प्रति जिस तरीके की उसने बात की है, तो फिर माने कि हम कहां जाके रोकेंगे। तो आपको भी ये बात सुनिश्चित करनी है कि किसी तरीके से, क्योंकि ये देवभूमि है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो स्वयं जिन्हें हम खुद धर्म रक्षक कह रहे हैं, कि वो धर्म रक्षक है, और वहां भगवान राम के प्रति, यहाँ रुद्रपुर में हमने एक अभियान ले रखा है कि जो विधर्मी है उन्हें नहीं और हमारे बीच का कोई ऐसा बोल जाएगा। तो इस बात को सुनिश्चित करना है, और जो भी उसके खिलाफ आपके अगर जुडिक्शन में कोई चीज आती हो वो कार्रवाई को देखो, और जहां पर वो मिल जाए फिर वो ऐसा मैसेज आना चाहिए कि किसी की रूह कांपनी चाहिए कई पुस्तकों तक, इस तरीके का मैसेज चाहिए पूरी तरह। ठीक नहीं, ये ध्यान कर लो जरा, पूरे कार्रवाई करो इस पर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी मैं ये जानना चाह रहा था, तो वीडियो जो है वो कितनी पुरानी हो गई, पुलिस ने अगर जांच की उसको कुछ पता चल रहा है? नहीं, इसमें यूपी में इसमें FIR हुई है, उसके फादर से बात होगी, हमारा अभी कंफर्म हो जाएगा। अभी जो उसकी जो FIR हुई है उसकी, मैं अभी देखता हूँ कौन सी तारीख को हुई है, 22/2 को हुई है, यानी अभी और जैसे हुई है उसके तुरंत, यानी 2-3 दिन पुराना ही घटना है, और तुरंत यूपी पुलिस ने उसमें, जो कि यूपी पुलिस का घटनाक्रम था, तो यूपी में बोला काम यहां करता है, माध्यम से मैं यहाँ के सब लोगों को सुनिश्चित करना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा धर्म विरोधी कोई अपना मकान ना दे दे, कोई किसी तरीके से है उसे रोजगार देने की कोशिश ना करे। जितना दोषी ये लोग हैं फिर उतने दोषी वो होंगे, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसके जिम्मेवार वो लोग होंगे। ठीक, गेट के सामने वो माफी तक सीमित ना रहे भाई साहब। हाँ, चिंता मत करो। जेल जाना चाहिए। इस समय माहौल ऐसा है कि आपको उसे प्रोटेक्शन देना पड़ जाएगा। शहर में नजर आ गया लॉ एंड ऑर्डर का आओ दृश्य, आप तुम्हारा इंतजार करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आगे लगाओ। और राधे भी कहाँ बुला, राधे 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 भी कहाँ, भाई बुला लो उसे, बुला राधा राजा हाँ। विधायक जी क्या कहेंगे, इस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप ट्रांजिट कैंप थाने पहुंचे हैं, क्या आश्वासन मिला है? देखिए, हिंदुओं की आस्था के साथ जिस प्रकार का भगवान राम के प्रति अपमानजनक बातें करता हुआ वह वीडियो आया, वो खून खौला देने वाला। हिंदुस्तान में रहकर, भगवान राम की धरती पर रहकर, भगवान राम के सभी भक्तों के बीच में रहकर, भगवान राम और भगवान माता सीता के प्रति इस प्रकार की अपमानजनक बातें करने का दुस्साहस करना, आज वो इस देवभूमि में नहीं है, क्योंकि जब यह घटना हुई है वो यूपी में हुई है,
और उसके बाद आज तक आया नहीं है यहाँ। ये निश्चित माने जितना आक्रोश है, अगर वो कहीं पर भी नजर आ जाता तो उसका क्या हश्र होगा, उसकी कल्पना कोई भी कर सकता। इतना अधिक आक्रोश है जिस तरीके से उसने भगवान राम के प्रति, और सबसे बड़ी बात उसका दुस्साहस, कोई चुपके नहीं बोल रहा, बार बार बोल रहा, जानबूझ के लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए बोल रहा। ऐसे लोगों को संदेश दिया जाना चाहिए, और संदेश भी ऐसा कि उनकी 7 पुश्तों तक रूह कांप जाए उनकी। ये छोटा नहीं है काम, ये छोटा कोई अपराध या पाप नहीं है। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है कि भगवान राम के प्रति ऐसी बात बोल रहे, माता सीता के प्रति ऐसी बात बोल रहे, और इस ढंग से बोले कोई पूछने वाला नहीं होगा। सभी राम भक्तों में बड़ा आक्रोश है। अभी आज हम यहां कोतवाली आए हैं, क्योंकि उसने अपना पता इस क्षेत्र का बताया है। काम भी उसने ये बताया कि यहाँ सिद्धार्थ अलॉय करके एक फैक्ट्री है, यहाँ है, सारी जानकारी हमने ली है। उसमें 22 तारीख को यूपी के हाफिजगंज में, बरेली में उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। लेकिन वो देवभूमि में चूंकि रहता था, काम करता था, देवभूमि का पता बताया उसने, उत्तराखंड का पता बताया। तो मैंने अभी जिस फैक्ट्री में वो काम करता था सिद्धार्थ, उसके जो मालिक है आदित्य सिसोदिया, उनसे बात की है, और उन्हें भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ऐसा कोई रामद्रोही यहां पर कहीं किसी तरीके से उसे कोई पनाह ना दे। यहां पर हम ऐसे लोगों को ना तो रोजगार करने देंगे, ना किसी को आसरा लेने देंगे। और आपके माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूं कि जितना आक्रोश है, इस बात का ध्यान रखें। अगर किसी ने उसे रोजगार दिया या किसी ने उसको मकान देने की या पनाह देने की कोशिश की, वो भी उतना ही दोषी होगा जितना बड़ा वो रामद्रोही है। उसके विरुद्ध भी राम भक्त क्या कर जाएंगे, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैंने अभी विजय सिसोदिया से कहा है, आदित्य सिसोदिया से, और उन्होंने मैं आश्वस्त किया है, उन्होंने खुद कहा उन्हें जानकारी नहीं थी, और वो इस बात पे पूरी जांच भी करेंगे और आगे से सुनिश्चित करेंगे ऐसा कोई व्यक्ति वहां पर फैक्ट्री में काम ना करे। और इस बात के लिए पूरी तरीके से उन्होंने सुनिश्चित करने के लिए कहा। ऐसे लोगों को देवभूमि बख्शेगी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का संकल्प है, जो धर्म रक्षक है, और यहाँ रुद्रपुर में विधायक शिव अरोरा का और हमारे जितने बजरंगी है, सबका ये संकल्प है, ऐसे किसी रामद्रोही को, धर्मद्रोही को यहाँ पनपने नहीं देंगे, और किसी भी तरीके से उन्हें यहाँ आसरा नहीं देंगे। ये भी आ रही विधायक वो किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, एक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। ऐसी विचारधारा को भी जड़ से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। हिंदू धर्म के विरुद्ध जिस तरीके से एक विचारधारा के माध्यम से इस प्रकार की हमारी आस्था के केंद्रों पर चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है, ऐसी विचारधारा को भी जड़ से उखाड़ देना चाहिए। ये भगवान राम का देश है, भगवान राम के भक्तों का देश है। निश्चित रूप से उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को यहाँ पर किसी तरीके की कोई भी रियायत किए जाने की जरूरत नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, मुझे दोन वाले यूट्यूब आपने कहा कि खाली माफी के लायक नहीं, माफी तो नहीं, माफी नहीं, जेल जाएगा अगर प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं करता। 48 घंटे का समय दे रहा हूं मैं, 48 घंटे के अंदर अंदर उसको रोड पर उसके हाथ पैर नहीं तोड़े तो मेरा नाम भी राधे सनातन नहीं है, मेरे अंदर भी सनातन का खून है। कोई वो नहीं हो, मैं नपुंसक नहीं हूं। कोई अगर कोई मोहम्मद के नाम पे अगर कोई टिप्पणी करके दिखाए, उसका गला रेत गिर जाता है। हम फिर भी शांति प्रिय है। पहले हमने कानून का सहारा लिया, अगर कानून हमारा साथ नहीं देगा, हम खुद है सक्षम है न्याय देने के लिए, हम न्याय खुद करेंगे। हमारे राम को अगर कोई गाली देगा, छोड़ने वाला नहीं हूं मैं किसी को भी। और ये कोई सनातनी, कोई रुद्रपुर का सनातनी, इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम केवल और केवल न्याय प्रिय लोग हैं, इसलिए न्याय के लिए कोतवालियां हैं। नहीं अब तक उसके हाथ पैर तोड़कर और हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हॉस्पिटल जरूर पहुंचाया जाएगा, अवश्य पहुंचाया जाएगा। ये कोतवाली, ये सुन ले ध्यान से, 48 घंटे का समय है। 48 घंटे के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई हम करेंगे और स्वयं करेंगे। और रही बात किसी विचारधारा की, अगर रही बात किसी विचारधारा की, तो शायद उन्होंने भीमराव अंबेडकर को सही से पढ़ा नहीं है। उन्होंने
अपने संविधान में भी राम को स्थान दे रखा है। अरे आप किसकी बात कर रहे हो? आप कौन सी मानसिकता है आपके अंदर? आपके अंदर केवल और केवल सनातन के प्रति जहर घोरा जा रहा है। आपको सपोर्ट करने वाले वो जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं, वो कीड़े, वो नाली के कीड़े जो पनप रहे हैं ना आपके अंदर, अगर जल्दी मार लो, नहीं तो मारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मिट्टी का तेल रखकर उन कीड़ों को जलाने का कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं पूरे रुद्रपुर के सनातनियों से बात करना चाहता हूं, अगर आपके अंदर जरा सा भी सनातन का खून है, उठो और आवाज उठाओ इन सालों के खिलाफ और इनको खुद सजा दो। जय श्री राम।